क्वेश्चन नंबर 30 आपने रीड कर लिया होगा, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार रीड करता हूं। अ लाइट हाउस इज अ टॉल टावर विद लाइट नियर द टॉप। सो दिस AB इज अ लाइट हाउस और यहाँ टॉप पे एक लाइट लगी हुई है। दीज आर ऑफन बिल्ड ऑन आइसलैंड्स, कोस्ट और ऑन क्लिफ। लाइट हाउसेज ऑन वाटर सरफेस एक्ट एज अ navigational aid on the mariners and send warnings to boats and ships for dangers. Initially, wood coal would be used as illuminators. Gradually, it was replaced by candles, lanterns, and electric lights. Nowadays, they are run by machines and remote monitoring. तो ये तो इसके बारे में पूरी होगी एक स्टोरी। Next, Bronx Reef Lighthouse of Mumbai was constructed in 1870 to 1874 to 75. It is approximately 40 meters high and its beam can be seen at a distance of 30 kilometer. That means इसकी height given है 40 मीटर। 40 मीटर की हाइट है और 30 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। A ship and a boat are coming towards the lighthouse from opposite directions. तो यहां से एक बोट आ रही है और यहां से एक शिप आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन से दोनों। Angles of the depression of flashlight from the lighthouse to the boat and the ship are 30 डिग्री and 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो यहां से जब लाइट इसमें फेंका गया तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हुआ बोट के साथ, दैट इज 30 डिग्री। If this is 30 degree, then this angle will also be of 30 degree. These lines are parallels और ये alternate interior angles हैं। इसी तरीके से शिप के साथ एक एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। If this is 60 degree, then this will also be of 60 degree. These are also alternate interior angles. So first part में यहाँ हमें find करना है which of the two boats or the ship is nearer to the lighthouse. Find its distance from the lighthouse. तो इन दोनों में नियरर कौन है, पास कौन है? जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होता है वो पास होता है। दैट मींस शिप जो है पास है इस लाइट हाउस के। तो कितना पास है इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। इस डिस्टेंस को हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं। सो यहां पर ये एक राइट एंगल फॉर्म हो गया। सो इन राइट ट्रायंगल ABC, सो बेस फाइंड करना है, हाइट 40 मीटर गिवन है। सो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है tan थीटा का। सो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू √3, वैल्यू ऑफ AB इज 40, BC x, सो x क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया, ये √3 जो है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको रैशनलाइज करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3। तो ये आ गई इसकी वैल्यू, इसकी डिस्टेंस मीटर। सेकेंड पार्ट में पूछा गया फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द लाइट हाउस इफ इट इज मूविंग एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो बोट को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सो t टाइम हम लोग इसको अज्यूम कर लेते हैं। इसके बीच की डिस्टेंस हमें पता नहीं है। सो फर्स्टली वी विल फाइंड द डिस्टेंस, इसको हम लोग y लेट कर लेते हैं। सो इन राइट ट्रायंगल ABD, सो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन। सो tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज BD। tan 30 की वैल्यू 1/√3, वैल्यू ऑफ AB इज 40, वैल्यू ऑफ BD हमने यहां पर y एज्यूम किया है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इज इक्वल्स टू 40, ये √3 यहां से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस। स्पीड यहां पर गिवन है, स्पीड ऑफ द बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर। सो किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये हो जाएगा 2 10 20, ये 2 9 18, दैट मींस 50/9। ये आ गया स्पीड मीटर पर सेकंड में। सो अब टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस यहां पर जो बोट ट्रेवल कर रहा है दैट इज y की वैल्यू है 40 √3। सो 40 √3
अपॉन स्पीड इज 50/9, सो 50/9। तो यहां से ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 जाएगा ऊपर, सो 9 4 जा 36, सो 36√3 अपॉन 5। तो इसको डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे 36 को, सो 5 7 जा 35, ये यहां पर 1 आ गया, 0 लगाया, 5 2 जा 10, सो 7.2, सो दैट मीन्स 7.2√3 सेकेंड्स। सो ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 14 आपने रीड कर लिया होगा, मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से इसको रीड करता हूं। कृष्णानगर इज ए स्मॉल टाउन इन नाडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। कृष्णानगर clay dolls are unique in their realism and quality of their finish. They are created by modeling coils of clay over a metal frame. The figures are painted in natural colors and their hair is made either by sheep's wool or jute. Artisans make models starting from fruits, animals, god, goddess, farmer, fisherman, weavers to Donald Duck and present comic characters. These creations are displayed in different national and international museums. Here are a few images, not to scale, of some clay dolls of Krishnanagar. तो यहाँ क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि आपको डॉल 1, डॉल 2, डॉल 3, डॉल 4, तो इस तरीके से आपको 4 इमेजेस देखे होंगे आपने। तो आगे क्वेश्चन में दिया है द रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल्स इन डॉल 1 टू दैट ऑफ स्फेरिकल ऑरेंजेस इन डॉल 2 इज 2:3। सो डायमीटर ऑफ एप्पल और डायमीटर ऑफ ऑरेंज, इनका जो रेशियो में गिवन है दैट इज 2:3। डॉल 1 और डॉल 2 आप इमेजेस अच्छे से देखना उसे। इसके बाद आगे क्वेश्चन में गिवन है इन डॉल 3 मेल डॉल ऑफ ब्लू कलर हैज सिलेंड्रिकल बॉडी एंड अ स्फेरिकल हेड। द स्फेरिकल हेड टचेस द सिलेंड्रिकल बॉडी। द रेडियस ऑफ बोथ द स्फेरिकल हेड एंड द सिलेंड्रिकल बॉडी इज 3 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी इज 8 सेंटीमीटर। तो डॉल 3 में एक ब्लू डॉल आप देख पा रहे होंगे, यहां पर रेडियस उनका जो हेड है डॉल का, और जो सिलेंड्रिकल बॉडी है उसका रेडियस, दोनों का ही रेडियस सेम है विच इज 3 सेंटीमीटर, और जो सिलेंड्रिकल बॉडी है उसकी हाइट गिवन है दैट इज 8 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल्स इन डॉल 1 टू दैट ऑफ स्फेरिकल ऑरेंजेस इन डॉल 2। तो इनका हमें टोटल सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। देखिए अगर डायमीटर के रेशियो 2:3 है तो रेडियस का रेशियो भी 2:3 ही होगा। तो यहां पर अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो ये हो सकता है, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x। सो दिस इज द रेडियस ऑफ एप्पल एंड दिस इज द रेडियस ऑफ ऑरेंज। तो टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें, सो टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का होता है 4πr² रेशियो 4πr²। तो इसका जो रेडियस है इसको r1, इसके रेडियस को r2 ले लेते हैं, तो 4π तो कैंसिल हो जाएगा। इसका रेडियस दैट इज 2x, सो 2x का स्क्वायर रेशियो, इसका रेडियस है 3x, सो 3x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, सो x स्क्वायर कैंसिल, दैट मींस यहां से जो रेशियो आ गया टोटल सरफेस एरिया का दैट इज 4:9। Second part, the blue doll of doll 3 is melted and its clay is used to make the cylindrical drum of doll 4। जो doll 3 आप देख पा रहे हैं उसमें जो ब्लू कलर का है तो उसको मेल्ट किया गया है, और उससे जो फोर्थ वाली डॉल है उसमें जो ड्रम है उसके हाथ में उसका वॉल्यूम इक्वल है, उसको बनाया गया है। दैट मीन्स जो वॉल्यूम होगा थर्ड वाले में, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो ब्लू कलर का सिलेंडर है उसके ऊपर जो स्फेयर है, दोनों को हमने मेल्ट करके बनाया है ड्रम के। दैट मीन्स दोनों को मेल्ट करके
ड्रम बनाया गया है तो दोनों का वॉल्यूम ड्रम के वॉल्यूम के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है इसलिए हमने स्मॉल आर दोनों में ही लिया है। वॉल्यूम ऑफ ड्रम, ड्रम जो है सिलेंडर का शेप में है, दैट मींस पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। तो हमें यहां पर फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ड्रम, और जो ड्रम का रेडियस गिवन है दैट इज 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ड्रम इज 3 सेंटीमीटर, तो इसके वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगी। तो यहां से सबसे पहले हम पाई को कॉमन लेते हैं, दैट मींस 4/3 बच जाएगा। तो यहां पर रेडियस 3 सेंटीमीटर, सो 3 इंटू 3 प्लस अगेन 3 इंटू 3, और यहां पर हाइट ऑफ सिलेंडर है 8 सेंटीमीटर, सो 8 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू पाई आर की वैल्यू 3, सो 3 इंटू 3, एच की वैल्यू हमें यहां पर फाइंड करनी है। सो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, सो 3 and 3 कैंसिल, तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 4 3 12, 12 3 36, सो 36 प्लस 3 3 9, 9 8 72 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 9 इंटू एच। इनको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 8 7 3 10 इज इक्वल्स टू 9 इंटू एच। तो यहां से एच की वैल्यू हो जाएगी 108 डिवाइड बाय 9, so 9 1 9, 9 2 18, so 12 meter. So this is the required height of the drum. Please like, share and subscribe to my channel.